रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश कर दिया। रेल बजट पेश करते हुए सदानंद गौड़ा ने देश की पहली बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव रखा जो अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी। बजट में बुलेट और सेमी बुलेट दोनों के साथ ही अनेक प्रस्ताव पेश किए गए। हरियाणा को एक नई ट्रेन मिली है जबकि एक के रूट का विस्तार हुआ। वहीं चंडीगढ़ को एक हाई स्पीड ट्रेन और एक AC एक्सप्रेस मिली है। उम्मीद के मुताबिक मोदी सरकार ने अपने पहले रेल बजट में यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और हाई स्पीड ट्रेन चलाने पर जोर दिया है। बजट में रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेलवे में FDI लाने, 58 नई ट्रेनें चलाने, मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने और 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके अलावा नई सुविधाओं के साथ ही पुरानी सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने की घोषणा की गई। इसमें ट्रेनों में लोगों के लिए पेड वर्क स्टेशन से लेकर ब्रांडेड खाने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। बजट में स्टेशनों पर कई बेहतर सुविधाओं की घोषणा की गई है। यात्री अब रिटायरिंग रूम में ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। प्लेटफॉर्म और अनरिजर्व टिकट भी ऑनलाइन कटाए जा सकेंगे। रेल मंत्री ने कहा कि टिकट बुकिंग की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इंटरनेट बुकिंग में भी सुधार किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस में भी रेल टिकट मिलेंगे। स्टेशनों पर साफ सफाई के लिए प्राइवेट सेक्टर का सहारा लिया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग CCTV से की जाएगी। 50 स्टेशनों पर साफ सफाई का काम आउटसोर्स से किया जाएगा। बड़े ब्रांड्स का पैक्ड रेडी टू ईट खाना मिलेगा। स्टेशनों पर फूड कोर्ट्स भी खोले जाएंगे। SMS और कॉल से ऑर्डर कर सकेंगे खाना। ट्रेन और स्टेशन में RO का साफ पानी पीने को मिलेगा। सरकार की योजना तीर्थ स्थानों के लिए विशेष ट्रेनें शुरू करने की है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए मौजूदा ट्रैक पर 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन और मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। बुलेट ट्रेन की परियोजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाई स्पीड ट्रेनें दिल्ली आगरा, गोवा मुंबई, दिल्ली पठानकोट, दिल्ली आगरा, दिल्ली कानपुर, दिल्ली चंडीगढ़, चेन्नई हैदराबाद, बिलासपुर नागपुर समेत 9 रूटों पर चलेंगी, जिसकी स्पीड 160 से 200 किलोमीटर के बीच की होगी। रेल मंत्री ने रेल बजट में कुल 58 नई गाड़ियों की घोषणा की है, जबकि 11 गाड़ियों को विस्तार दिया गया है। नई गाड़ियों में 5 जनसाधारण, 5 प्रीमियर, 6 AC एक्सप्रेस, 27 एक्सप्रेस, 8 पैसेंजर, 2 मेमू और 5 डेमू सेवाएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए रेल सुरक्षा बल में 4000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने का प्रस्ताव किया गया है और अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों पर अतिरिक्त ध्यान देने और सुरक्षा हेल्पलाइन को बेहतर बनाने की घोषणा की गई है। गौड़ा ने कहा कि रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए रेल सुरक्षा बल में 4000 महिलाओं समेत 17000 कांस्टेबलों की भर्ती की जा रही है और शीघ्र ही उनकी तैनाती कर दी जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी श्रेणियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाड़ियों में रेल सुरक्षा बल के कर्मियों को मोबाइल फोन मुहैया कराए जाएंगे ताकि रेल यात्री किसी तरह की परेशानी में उनसे संपर्क कर सकें। ट्रेन चलाने को छोड़कर शेष क्षेत्र में रेल मंत्री ने FDI का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि रेलवे के विस्तार के लिए सरकारी संसाधन अपर्याप्त हैं। उन्होंने बताया कि रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अकेले 10 साल तक हर साल 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। गौड़ा ने कहा कि रेलवे में निजी क्षेत्र के साथ मिलकर रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में रेलवे में FDI की इजाजत मांगी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं पूर्व रेल मंत्री और चंडीगढ़ से पूर्व कांग्रेस सांसद पवन कुमार बंसल ने रेल बजट को दिशाविहीन करार दिया। मोदी सरकार का पहला बजट आ चुका है। सदानंद गौड़ा जो रेलवे मंत्री हैं, उनसे लोगों की काफ़ी सारी उम्मीद थी, खासकर पंजाब चंडीगढ़ के लोगों को उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें थी, क्योंकि पिछली बार रेलवे मंत्री पवन कुमार बंसल जी ने उनको काफ़ी सारे सौगातें थी, तो इस बार भी उनकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही थी। हमारे साथ पूर्व रेल मंत्री
पवन कुमार बंसल जी हैं, उनसे पूछते हैं इस बार का रेल बजट कैसा रहा। बंसल सर, अगर हम बात करें रेल बजट की, तो जिस तरह से पंजाब के लोगों की सबसे मुख्य मांग थी कि दिल्ली से अमृतसर के लिए बुलेट ट्रेन हो, पर वो जो इनकी मांग थी वो फिसल कर आगरा के पास चली गई है, तो आप किस तरह से देखते हैं रेलवे बजट? नहीं, पंजाब को तो सही मायने में कुछ नहीं मिला। अगर 2-3 ट्रेन एडिशन हुई हैं, वो तो आप पिछली बार देखिए कितनी एडिशन हुई हैं, वो होनी बनती हैं। पंजाब छोटी जगह नहीं है। बल्कि एक जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी अपने बोलते हुए बीच में कि जो पहले नई लाइनों का जिक्र होता, हम नई लाइनों का ऐलान करते रहे हैं, वो इर्रेशनल हुआ है। मुझे उससे दिक्कत है। वो एक उन्होंने इल्ज़ाम जो लगाया वो गलत लगाया है और उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठा दिया उन्होंने। जो पट्टी से लेके अमृतसर के लिए, मैंने पट्टी से लेके फ़िरोज़पुर के लिए मैंने नई लाइन का जिक्र किया था चंडीगढ़ ये बनाने का उस वक़्त। और दमदमा साहब जो एक सिख तख़त है हमारा अहम, उसको मेन रेल लाइन पे लाने के लिए उस वक़्त जिक्र किया था कि ऐलान किया था कि मौड़ के साथ और रामा मंडी के साथ वो लाइनें और बनाई जाएंगी ताकि वो भी सर्किट में आ जाए, वहाँ भी रेलवे लाइन से कनेक्ट हो जाए। इन्होंने उन पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया सभी पे। तो पंजाब को तो कुछ नहीं मिला। चंडीगढ़ को एक ट्रेन का ऐलान कर दिया, फ़िरोज़पुर वाला, वो ट्रेन पहले थी। वो ऐसा ट्रेन का सिस्टम होता है, कई ट्रेन पहले चल जाती हैं, उनको स्पेशल ट्रेन कहते रहते हैं, बाद में उन ट्रेन को परमानेंट रेगुलर कर दिया जाता है। वो ऐसी ट्रेन थी, उसका ऐलान हुआ है और कोई ट्रेन चंडीगढ़ को नहीं दी। एक अच्छा होता है अगर यहाँ एक हरिद्वार को ट्रेन दी जाती, वो उस पर जिक्र मैं पहले करता रहा था, मैंने किया नहीं था क्योंकि बहुत हो गई थी। वो चाहिए थी चंडीगढ़ को एक, उसका जिक्र नहीं किया इन्होंने कहीं भी। सर, आपने अपने कार्यकाल में काफ़ी सारी सौगातें दी हैं लोगों को। आज उसके बावजूद सदानंद गौड़ा जी ने रेल बजट देते वक्त ये कहा कि यूपीए सरकार ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उसे आप किस तरह से देखते हैं इन आरोपों को? यही कहा है बस उनके बजट में। उन्होंने कहा कि रैशनल है, फंड्स फ्रिटर अवे कर दिए हैं। अब खुद कहाँ क्या कर रहे हैं कि चीज़ का नहीं किया। अगर वो किराया बढ़ाना था वो यूपीए सरकार का था। नया क्या दिखाया है उन्होंने बजट में? किस तरफ कह रहे हैं कि मैं ये करके दूंगा। उस मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं उस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ नहीं करता क्योंकि बहुत चीज़ें वही होती हैं जो कंटिन्यूएशन में होती हैं। सेफ्टी है वो कंटिन्यूएशन में है, लेकिन अगर ये आज उसको अपना कहते हैं, आगे के लिए कितनी इंप्रूवमेंट्स करेंगे उसके बाद देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं मामूली का उदाहरण देके अगर बात करूँ, सफाई के लिए अगर बॉय टॉयलेट्स की बात थी, इन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि हम बॉय टॉयलेट्स बढ़ाएंगे। ये नहीं कहा कि एक वर्ष में इतने लगाएंगे। इतना भी क्या एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते, एक प्लानिंग नहीं हो सकती कि एक वर्ष में हम 5000 डिब्बों में नए बायो टॉयलेट्स लगा देंगे। क्यों नहीं कर सकते वो? क्यों नहीं कह दिया वो? इतना तक तो वहाँ कहा नहीं। एक प्लेटिट्यूड्स, एक जनरलाइज्ड ढंग से चीज़ों का जिक्र हुआ है। और जैसे मैंने कहा था, ये स्पीच, ये बजट 15 मिनट में कही जा सकती थी। यूपी जैसे राज्य को जहाँ पे ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उसको भी इस बार अनदेखी की गई। तो यूपी नेताओं का कहना है कि ये जो बजट था, इस बार का जो बजट था, ये केवल गुजरात और कर्नाटक के लिए था। इसको किस तरह देखते हैं आप? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ ओवरऑल जो देश के लिए सब उसका कहता हूँ कि मुझे पूरे बजट में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो बीजेपी बातें करते हैं। मैं बहुत उम्मीद भी नहीं करता था सब चीज़ों पे नई। मैं कहता हूँ वही स्कीम्स कंटिन्यू होती रहें, ठीक है। मैं उम्मीद भी बहुत नहीं करता था, लेकिन जो ये कहते थे, अपनी तरफ से बातें करते थे कि पता नहीं क्या आसमान से कहाँ से नया क्या ला देंगे, यहाँ दूध की नदियाँ बहा देंगे या आसमान से चांद ला देंगे। वो बातें बिला वजह की थी इनकी ऐसी। वो बातें फजूल की साबित हुई हैं और लोगों को मालूम हो गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसे अच्छे दिन आएंगे कि किराया बढ़ाते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। रेलवे मंत्री ने बजट पेश करते हुए ये भी कहा था कि इसमें विदेशी निवेश की आवश्यकता है। विदेशी निवेश की आवश्यकता। और जब हम उसकी बात करते थे, उसके लिए प्रपोजल्स थी, उनका विरोध करते थे। आज वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अगर आज इनको ठीक लगता है कि आज जिम्मेदारी है, सरकार में है, पहले जिम्मेदारी से नहीं था, तो वेल आज अगर लाए हैं, अगर ला के कुछ कर सकें, उससे रेलवेज़ के जनरल रेवेन्यूज़ में पैसा ला सकें, वहाँ से बढ़ा सकें, उन चीज़ों की ज़रूरत है। स्क्रैप 20,000 करोड़ का हिंदुस्तान में पड़ा होगा, उसका कहीं जिक्र नहीं किया इन्होंने कि उसको कैसे इस्तेमाल करके उसको ले आएँ। नहीं है। अब कैसे रेवेन्यूज़ एडवर्टीज़मेंट्स के लिए रेलवेज़ को इस्तेमाल कर लें, वो कैसा कितना रेवेन्यू अर्न हो सकता है। तो इसमें 2,30,00,000 लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं। वो ट्रेन पे एडवर्टीज़मेंट्स देखेंगे, लोग आएंगे आपके पास। अंदर ट्रेन में आप अगर एक स्क्रीन चलाएं, उस पर इन्फॉर्मेशन भी दें और साथ एडवर्टीज़मेंट भी चला दें, कितनी आमदनी हो सकती है। वो इनको खोजने चाहिए थे वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, वो नहीं खोजे इन्होंने। हरियाणा भाजपा के मुताबिक रेल बजट काफ़ी शानदार रहा, लेकिन कांग्रेस और इनेलो बजट से संतुष्ट नहीं है। इसके मुताबिक बजट में हरियाणा की अनदेखी की गई है।
देश के 9 सेक्टर्स में ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की बात कही गई है, जिसमें एक सेक्टर दिल्ली से चंडीगढ़ भी है। यानी अगर दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाती है तो दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर 2 से ढाई घंटे के बीच तय किया जा सकेगा। भाजपा के नेता ने बताया है कि इस बार रेल बजट में प्रमुख स्टेशन पर फूड कोर्ट भी बनाए जाने वाले हैं, ताकि यात्रियों को गाड़ी के भीतर ईमेल, SMS और स्मार्टफोन आदि के जरिए स्थानीय भोजन का ऑर्डर देने का विकल्प मिल सके। हर चीज़ की तरफ ध्यान दिया गया है, कर्मचारियों की तरफ ध्यान दिया गया है, पैसेंजर्स की तरफ ध्यान दिया गया है, साफ सफाई की तरफ ध्यान दिया गया है, खाने के लिए ध्यान दिया गया है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए ध्यान दिया गया है कि RO लगाए जाएंगे हर रेलवे स्टेशन के ऊपर, और एक ऊंची उड़ान के लिए चाहे बुलेट ट्रेन की बात कही गई बॉम्बे टू अहमदाबाद या हाई स्पीड ट्रेन्स चलाने की बात की गई। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेता बजट को सिर्फ मोदी सरकार का दिखावा बता रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि NDA सरकार ने आम जनता को गुमराह किया है और बजट में कुछ भी नया नहीं है। जनता के ऊपर एक ढकोसला है बुलेट ट्रेनें चलाने का या स्पीड ट्रेन चलाने का, तो झूठी घोषणाएं की गई है। जब वो चलेगी जब ही उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। उससे पहले तो जो इन्होंने स्पीड से किराया बढ़ाया है वो गोली की तरह इन्होंने सरकार बनते ही किराया बढ़ाने का काम किया। चाहे माल भाड़ा बढ़ाने की बात हो, चाहे यात्री किराया बढ़ाने की बात हो, सबसे पहला काम तो बीजेपी की सरकार ने जनता के ऊपर जो ये किराया बढ़ाकर बाहर ठोका है, वो सबसे बड़ी गोली इन्होंने बुलेट ट्रेन की तरह ही जनता के ऊपर थोपने का काम किया है। वहीं इनेलो ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरियाणा के लिए कुछ भी नहीं मिला। हालांकि सरकार को हरियाणा के बारे में बताया गया था, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रेल में जो भाड़ा बढ़ाया गया है उसे वापस लेंगे और महंगाई रोकने का काम करेंगे। NDA की सरकार इस मामले में विफल रही और किसी भी प्रकार का रेल भाड़ा घटाया नहीं गया बल्कि बढ़ाया गया, और हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ तो कुठाराघात हुए। हमारी पार्टी के लोकसभा के सदस्यों ने जाकर के रेल मंत्री से अनेकों मांग की थी कि प्रदेश के अंदर नई रेल लाइनें बिछाई जाएं और जो लंबित योजनाएं हैं उन पर काम शुरू किया जाए, परंतु इन पे कोई भी गौर नहीं किया गया, ना ही हरियाणा प्रदेश को कुछ मिला। रेल बजट पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा ने कांग्रेस शासित राज्य की अनदेखी की है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह और मनोज राठी के साथ नेहा शुक्ला, डे और नाइट न्यूज। भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु ने रेल बजट को हरियाणा के लिए अच्छा बजट करार दिया। अभिमन्यु ने कहा कि उन्होंने हरियाणा का ध्यान रखने के लिए खुद रेल मंत्री से मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर को पहले अपनी हार का आकलन करने की सलाह दे डाली। भारत के रेल मंत्री श्री सदानंद गौड़ा जी ने आज मोदी सरकार का अपना पहला रेल बजट प्रस्तुत किया है, और भारतीय जनता पार्टी इस रेल बजट को भविष्य का रेल बजट है। आने वाले समय में भारत की रेल सेवाओं को और आधुनिक किया जा सके, विश्व स्तरीय बनाया जा सके, इस तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यहीं पर हरियाणा प्रदेश के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा रेल बजट आया है। अच्छा होता कि अशोक तंवर जी ईमानदारी से आकलन करते, आत्मनिरीक्षण करते अपनी हार का, कि इसी प्रकार से झूठी बयानबाजी के कारण हरियाणा की जनता ने उनको नकारा है। पिछले वर्ष हरियाणा के लिए रेल बजट के अंदर बहुत सारी घोषणाएं की गई, एक भी बजट पर एक भी पैसे का एक भी इंच काम नहीं वो करवा पाए। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राजकीय कंप्यूटर लैब सहायकों की मांगें मान ली।
हरियाणा राजकीय लैब सहायक संघ का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री हुड्डा से चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में मिला। इस बैठक में शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल भी मौजूद थे। निजी कंपनियों के अधीन न रखकर उन्हें सरकार के अधीन लाने की लंबी मांग को आखिरकार सरकार की तरफ से मान लिया गया। साथ ही रुके हुए वेतन को 15 दिनों के भीतर देने का सरकार ने आश्वासन दिया। गौरतलब है कि हरियाणा राजकीय लैब सहायक संघ 25 जून से पंचकूला के शिक्षा सदन के बाहर अमरण अनशन पर बैठे थे। इनमें से करीब 9 लोगों की सेहत का स्तर गिरने के चलते पंचकूला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यही नहीं, 4 जुलाई को सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश के दौरान उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। लैब सहायकों की 3 मांगे प्रमुख मांगे थी, जिनमें से 26 महीने की रुकी हुई तनख्वाह का भुगतान, निजीकरण को खत्म करना और न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए किए जाना शामिल है। बिल्कुल, कल हमारे शिक्षा निदेशक जी से मुलाकात होगी और शिक्षा निदेशक जी मतलब उसमें पूरा आज से ही एक तरह से मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आज से ही हमारे सरकार के अधीन होगा। पूरे हरियाणा के अंदर जो 2622 थे जिनको 26 महीने से वेतन नहीं दिया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और बाकायदा उन्होंने बोला है कि जो 15,000 रुपये की बात है उसमें आपकी जो सैलरी है वो बढ़ाकर एक डीसी रेट जब आप बात करते हैं मिनिमम वेजेज जो आपको मिलेगा और वो प्रिंसिपल के माध्यम से। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा कि अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संदर्भ में हरमिंदर सिंह चट्टा की ओर से 2007 में 1,15,000 शपथ पत्र दिए जाने संबंधी बयान आया था और बाद में 2.5 लाख शपथ पत्र संबंधी बयान। मक्कड़ ने आरोप लगाया कि किसी सिख ने शपथ पत्र दिया ही नहीं बल्कि घर बैठकर शपथ पत्र तैयार किए गए। मक्कड़ सिरसा में 10वीं पातशाही गुरुद्वारा में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मक्कड़ ने कहा कि चुनावों में कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिलने वाला। बाद में एसजीपीसी ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नाम जिला उपायुक्त अंशज सिंह को सौंपा। अभी तो रणनीति यही है कि हम प्रोटेस्ट मार्च करके होम मिनिस्टर साहब को अप्रोच कर रहे हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और हरियाणा सरकार को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य है वो करने जा रहे हैं उसको। जब से श्रोमणी कमेटी बनी है इसकी जितनी फंक्शनिंग है, जो भी काम इसमें हुआ है सब सेंटर के नोटिफिकेशन के जरिए हुआ है। मैं कहना हरियाणा का सिख असंतुष्टि नहीं है, सिर्फ चींडा और नल भी हैं। अगर मेरी बात सुनिए, अगर हमारे साथ हरियाणा के सिख असंतुष्ट होते, वो बोल रहा था ना अपना चट्ठा 2.5 लाख सिग्नेचर्स आ गए, आप उसी की स्टेटमेंट 2007 की निकाल के देख लीजिए, उसमें उसने 1,15,000 कहा हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है, अब तो मीडिया वाले निकाल लो 2007 की अखबारें, उसमें उसने 1,07,000 1,15,000 बोला है और मैंने उसको डिफाई किया है कि ये गलत है। ये घर बैठ के एफिडेविट बने हैं, किसी सिख ने एफिडेविट नहीं दिया है। कैथल में मुख्यमंत्री हुड्डा द्वारा हरियाणा के सिखों के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाए जाने की घोषणा के बाद करनाल के सिखों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आज एसजीपीसी के वरिष्ठ मीत प्रधान रघुजीत सिंह विर्क की अगुवाई में करनाल में सभी सिख जत्थेबंदियों की एक बैठक हुई, जिसमें सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की गई। बैठक में कहा गया कि कांग्रेस सरकार वोट बैंक के लिए सिख समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बैठक में फैसला लिया गया कि कल करनाल में सिख समुदाय के लोग भारी तादाद में इकट्ठा होंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। एजेंडा है जो कैथल सिख सम्मेलन होया और 2000 बंदा नहीं इकट्ठा होया। कांग्रेस सरकार ने पूरा जोर लाता उन्हें इकट्ठा करने लिए। कोई सिख समाज पूरा उसका बाईकाट करता है तो असी अपना 9 तरीक को इतने प्रोजेक्ट करांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਕਰਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 50000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ नहीं कर रहे। सिख धर्म ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कामयाब नहीं होंगे। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए
हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।